सेक्शन 489 एफ पीपीसी के इस सेशन के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 489 एफ क्या होता है, डिसऑनर्ड चेक कौन से होते हैं, किन चेक के ऊपर मेमो लग सकती है, और हमने डिस्कस किया कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जजी साहिबान ने बेल मंजूर या खारिज कर रखी है, और हमने देखा कि सिविल लिटिगेशंस के ऊपर जजी साहिबान के कौन से रिमार्क्स थे। हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। सेक्शन 489 एफ पीपीसी के अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये 4 हैं। नंबर 1, ये चेक मुल्ज़म की तरफ से जारी किया गया हो। नंबर 2, इसमें बदनीति का अंसर शामिल हो। नंबर 3, इस चेक को जारी करने का पर्पस क्या था। और नंबर 4, इस चेक को कैश करवाने के लिए बैंक में लेके गए हों और वहां पे ये डिसऑनर्ड हो गया हो। आज की अगर हम अपनी पहली प्रपोजिशन के ऊपर बात करें तो वो ये है कि मुद्दई ने चेक मेरे ऑफिस से चुराया था और इसके ऊपर साइन भी मेरे नहीं है, लिहाजा सेक्शन 489 एफ पीपीसी के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2012 PCRLJ 1549 decided by Mr. Justice Abdul Sami Khan on 27th April 2012, bail petition number 3719/2012, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। सेक्शन 489 एफ की इस पोस्ट अरेस्ट बेल में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दई जो कि कंप्लेनेंट है ने मेरे ऑफिस से चेक चुराया है, और इसी सेक्शन के चलते हुए मुद्दई के भाई ने भी मेरे ऊपर एक FIR करवा रखी है जिसमें बेल कंफर्म हो चुकी है। पटिशनर 6 माह से अंदर है और सिविल लिटिगेशन सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट भी चल रहा है, लिहाजा बेल मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर जज साहब ने पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर दी। और इसी तरह 2008 YLR 2027 इसमें पटिशनर जो कि 11 माह से जेल में था और चालान कोर्ट में सबमिट हो चुका था, लिहाजा पटिशनर की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें पटिशनर का कहना था कि मुद्दई ने यह चेक मुझसे ज़बरदस्ती छीना है और इसके ऊपर साइन भी मेरे नहीं हैं, लिहाजा ये बात शहादत में ही पता चल सकती है कि वाकई ही चेक छीना गया था और इसके ऊपर साइन किसके हैं। और अब अगर हम इसके रिबटल के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2013 YLR 566 decided by Mr. Justice Sadiq Hussain Bhatti on 15 August 2012, bail application number 762, कराची हाई कोर्ट सिंध। सेक्शन 489 एफ की इस बेल पिटिशन में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पटिशनर मुद्दई की कंपनी में जॉब करता था, जिसकी बाबत मुद्दई ने 3 ब्लैंक चेक लिए थे और इसकी बाबत एक बयान हल्फी भी लिखा गया था। बाद अज़ां एक चेक स्टॉप पेमेंट की वजह से डिसऑनर्ड हो गया और मजीद पटिशनर ने कहा कि चेक के ऊपर साइन मेरे नहीं है, जिसके ऊपर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया सिर्फ साइन डिफर की प्ली लेना काफ़ी नहीं, चेक देना साबित हो रहा है, लिहाजा बेल डिसमिस। हमारी आज की अगली प्रपोजिशन है कि मुल्ज़म ने चेक के ऊपर साइन नहीं किए और ना ही किसी किस्म का चेक इशू किया है। इस प्रपोजिशन के ऊपर जो पहली साइटेशन है वो है 2021 SCMR 1227 डिसाइडेड बाय डिविजनल बेंच। सेक्शन 489 एफ की इस बेल पिटिशन में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पटिशनर एक औरत है और 11 माह से वो जेल में कैद है और ट्रायल में भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, और ना ही पटिशनर ने चेक साइन करके दिए हैं और ना ही कोई चेक इशू किया है। डिस्प्यूटेड चेक से असल चेक के साइन मैच नहीं हो रहे। मुल्ज़मा के 3 बच्चे हैं और सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है, लिहाजा बेल मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर जज साहब ने पटिशनर को बेल अलाउ कर। इस साइटेशन के ऊपर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2021 YLR 324 2020 MLD 1803 2015 MLD 1266 PLD 2015 Lahore 78 and 1993 SCMR 585। इन तमाम साइटेशंस में जजेस साहिबान ने सिग्नेचर के मिसमैच होने पर पटिशनर को बेल अलाउ या बरी कर रखा है। हमारी आज की अगली प्रपोजिशन है कि ज़्यादातर रकम वापस कर दी गई, जिसके ऊपर जज साहब ने बेल अलाउ कर दी। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2009 SCMR 1486 डिसाइडेड बाय फुल बेंच। सेक्शन 489 एफ की इस बेल पिटिशन में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दई ने पटिशनर को कुछ रकम बतौर इन्वेस्टमेंट दी थी, जिसके ऊपर पटिशनर ने मुद्दई को प्रॉफिट देना था, जो कि पटिशनर ने मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट में मुद्दई को अदा कर दिया है, लिहाजा अब कोई भी लाइबिलिटी पटिशनर के ऊपर नहीं आती। सेक्शन 489 एफ की सजा 3 साल है, जो कि प्रिप्टी क्लास में फाल नहीं करती। पटिशनर को 6 माह से ज्यादा जेल में हो चुके हैं, जिसके ऊपर जज साहब ने पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर दी। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रपोजिशन की तरफ, जो है तमाम FIR में मुद्दई भी सेम है। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2021 SCMR
822 decided by divisional bench of 3 judges। सेक्शन 489F की इस बेल पटिशन में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसी नौइयत की 3 FIR इसी मुद्दई ने मेरे ऊपर करवा रखी हैं जिनमें बेल मंजूर हो चुकी हुई है और पटिशनर 6 माह से कैद में है और प्रोहिबिटरी क्लास में फाल नहीं करता, लिहाजा बेल मिलनी चाहिए। जिसके ऊपर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि मुल्ज़िम अगर बेल का गलत इस्तेमाल करे या ट्रायल में डिले करे तो उसकी बेल मजिस्ट्रेट साहब रिकॉल कर सकते हैं और इसी के साथ बेल अलाउ करते हैं। इस प्रपोजिशन के ऊपर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2022 MLD 31 एंड 2019 MLD 636। इन साइटेशंस में जजेस साहिबान ने मुख्तलिफ चेक्स के ऊपर सेम नेचर की FIR होते हुए मुल्ज़िम को डिस्चार्ज कर दिया। अब अगर हम अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ चलें तो वो है कि चेक बैंक की गलती की वजह से डिसऑनर हुआ है, इसमें मुल्ज़िम का कोई कसूर नहीं है। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2013 YLR 1798 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान ऑन 29 अप्रैल 2013, अपील नंबर 124, कराची हाई कोर्ट सिंध। सेक्शन 489F की इस पटिशन में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 में से 2 चेक डिसऑनर हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िम को सिर्फ इस बात पे बरी कर दिया कि बैंक की गलती की वजह से चेक डिसऑनर हुए हैं, मुल्ज़िम के इसमें कोई कसूर नहीं है। जबकि अगर बैंक की गलती भी थी तब भी चेक इशू करने वाले को बैंक के साथ मिलकर एनकैशमेंट की तरफ जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इवन दो अकाउंट बंद था जब चेक इशू किया गया, जिससे मुल्ज़िम की बदनीति साफ जाहिर होती है, लिहाजा मुल्ज़िम की बेल खारिज करनी चाहिए। जिस पर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया देयर इज अ एलिमेंट ऑफ मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग और ट्रायल कोर्ट का फैसला सेट असाइड करते हुए मुल्ज़िम को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म सादिर फरमाया। और इसी तरह 2010 SCMR 806 सेक्शन 489F की इस पिटीशन में पटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइंड चेक मेरी चेक बुक से चोरी किया गया था, जिसके ऊपर मैंने पेमेंट स्टॉप करवा दी, फिर भी बैंक ने जानबूझकर चेक डिसऑनर कर दिया, लिहाजा ये बैंक की गलती है, मेरी नहीं। जिसके ऊपर डिफेंस काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कुदरती अमल के खिलाफ बात है कि कोई भी बंदा अपनी चेक बुक मुकम्मल साइन करके बगैर पेमेंट लिखे रखे, और जब पेमेंट स्टॉप करवाई गई तब अकाउंट में सिर्फ 300 रुपए थे, लिहाजा अगर पेमेंट स्टॉप ना भी करवाई जाती तब भी चेक इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डिसऑनर ही होना था, जिसमें मुल्ज़िम की बदनीति साफ जाहिर होती है। जिसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िम को सजा सुना रखी है और हाई कोर्ट ने भी मुल्ज़िम की अपील खारिज कर दी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सेकंड करते हुए हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफेरेंस ना करने का हुक्म सादिर फरमाकर अपील डिसमिस कर दी। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन के अगले पार्ट में मिलेंगे मजीद प्रपोजिशन और साइटेशंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।